नमस्कार। आज हम स्पेसिंग बिटवीन दी प्लेन्स यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन लैटिस प्लेन्स इन अ क्रिस्टल, या हिंदी में कहें तो क्रिस्टल के अंदर जालक तलों के मध्य अंतराल के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने जालक तलों के मिलर इंडिसेस मतलब प्लेन्स के मिलर इंडिसेस के बारे में चर्चा की थी। हमने बात की थी कि यदि किसी प्लेन का मिलर इंडिसेस HKL है तो उसे इस राउंड पैरेंथेसिस में एनक्लोज करते हैं। ये जो मिलर इंडिसेस है केवल एक प्लेन के लिए नहीं होता है, बल्कि उन सभी सेट ऑफ प्लेन यानी पूरे उन प्लेन को के समुच्चय को निरूपित करता है जो प्लेन्स आपस में पैरेलल हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। तो HKL ये जो मिलर इंडिसेस है केवल इस प्लेन का ही नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट सेट ऑफ प्लेन है जो कि इस प्लेन के पैरेलल हैं और जो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। इस सेट ऑफ प्लेन का एक प्लेन, ये जो हमने ओरिजिन ली है, उससे भी होकर गुजरता है। ये हमने एक और ये पॉइंट जो कि किसी लैटिस पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमने ओरिजिन ले रखा है और ये क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए हुए हैं। क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं ये कई बार हम बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बात कर लें कि क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके जो एक्सिस हैं वो यूनिट सेल के एजेस के अलोंग होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो स्टडी किया था 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और इन क्रिस्टल सिस्टम में जो लैटिसेस हैं उनके यूनिट सेल के एजेस जरूरी नहीं कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। जो एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। केवल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक यानी घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष ऐसे क्रिस्टल तंत्र हैं जिनमें जो जालकें हैं उनकी जो यूनिट सेल है मतलब एकांक कोशिका है, उनके एजेस, उनके किनारे एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बाकी के जो 6 जो क्रिस्टल तंत्र हैं उनमें उनकी जो जालक हैं उनके यूनिट सेल के एजेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, क्योंकि हमने बात की कि ये जो एक्सिस हैं ये यूनिट सेल के एजेस के अलोंग होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम 3 क्रिस्टल तंत्र घनीय, द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष, इंग्लिश में इसे कहें क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक, उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स के यूनिट सेल्स, उन्हीं क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो लैटिसेस है उनके यूनिट सेल के एजेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जिससे कि हमारा जो क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके जो एक्सिस है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगे। मतलब वो ऑर्थोगोनल एक्सिस होंगे, मतलब लंबकोणीय एक्सिस होंगे, लंबकोणीय अक्ष होंगे इसके, जिससे क्या होता है कि गणित मैथमेटिक्स इजी हो जाती है। अदरवाइज इसको सॉल्व करना फॉर्मूले के निकालने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर उन क्रिस्टल सिस्टम्स की बात करेंगे जिनके की जो यूनिट सेल हैं उनकी एक्सिस एक दूसरे से
जो उनके किनारे एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो HKL मिरर इंडिसेस वाले प्लेन्स हैं, वो एक दूसरे के एक इनफाइनाइट सेट होता है और एक दूसरे के पैरेलल होता है। इस सेट में से एक प्लेन ओरिजिन से होकर भी गुजरता है। तो इन प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। इन प्लेन्स के बीच की दूरी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमें ज्ञात करनी है। तो ऑब्वियस है कि एक प्लेन चूंकि मूल बिंदु से भी निकल रहा है, तो हम उस चूंकि ये मूल बिंदु उस प्लेन पर स्थित है, तो हम इस मूल बिंदु से यदि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो प्लेन है उस पर लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो जो परपेंडिकुलर की लंबाई होगी, लंब की लंबाई होगी, वो इन दोनों प्लेन्स के बीच की लंबाई मिल जाए। इन दोनों प्लेन्स के बीच की दूरी हमें उस लंब की लंबाई से मिल जाएगी। तो वही दूरी इन सभी जो सेट ऑफ प्लेन्स है उनके बीच की होगी। तो वो हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग मिल जाएगी इस मूल बिंदु से, इस ओरिजिन से, यदि हम इस पर परपेंडिकुलर डालें। तो परपेंडिकुलर की लंबाई हमें जो प्लेन्स हैं उनके बीच की दूरी दे देगी। तो ये जैसे हमने बात की, सबसे पहले हम लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है इस प्लेन पर। इस परपेंडिकुलर को हम ON से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ON ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तलों के मध्य का अंतराल, ये हम DHKL से डिनोट कर रहे हैं। चूंकि ये मूल बिंदु के जस्ट बाद वाला प्लेन है, तो इसके जो अंतरखंड होंगे, इंटरसेप्ट होंगे वेक्टर A की डायरेक्शन में, वो A/H होगा। जो वेक्टर B के डायरेक्शन में अंतरखंड होंगे, इंटरसेप्ट होंगे, वो B/K होगा। और वेक्टर C की डायरेक्शन में जो अंतरखंड होंगे वो C/L होंगे। अब हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लें। हम ये जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, वो वेक्टर A से अल्फा एंगल बना रहा है, वेक्टर B से बीटा एंगल बना रहा है और वेक्टर C से गामा एंगल बना रहा है। अब ये ज्योमेट्री थोड़ा सा, तो हमने ये n को P से मिला दिया है। ये ऑब्वियस है, ये चूंकि लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा कोण। तो इससे हम डायरेक्शन को कोसाइन यानी दिक्कोजा लिखने पर cos अल्फा क्या हो जाएगा, ON/OP। ON हमने DHKL ले रखा है, सिंबल है DHKL। ये परपेंडिकुलर की लेंथ को बता रहा है, अपॉन OP जैसे बात की A/H, तो हमारा cos अल्फा हो जाएगा DHKL H/A। अब हम इस बिंदु से N से Q बिंदु इसे मिला रहे हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये तो B/K, और चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो इससे ये 90 डिग्री। तो इसके दिक् को वजह लिखने cos बीटा इज इक्वल टू ON/OQ। ये तो ON वही DHKL और OQ B/K। तो ये B/K, तो DHKL K/B। अब इसे मिला दिया है N पॉइंट को C से, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो इस ट्रायंगल से ORN से, इस ट्रायंगल से cos गामा क्या हो जाएगा, ON अपॉन OR, ये OR हो गया। तो ON DHKL
अपॉन ओ आर सी अपॉन एल। तो कॉस गामा हो गया डी एच के एल एल अपॉन सी। तो आपको ये दिक्कोज्या मिल गई है, डायरेक्शन कोसाइन मिल गए हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस अल्फा की वैल्यू रख दिया डी एच के एल, अभी अपन हमने निकाला था, तो डी एच के एल एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी एच के एल के अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस डी एच के एल अपॉन एल अपॉन सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डी एच के एल को लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं और सबको राइट साइड में ले जा रहे हैं। तो डी एच के एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर। तो हम जानते हैं ऑर्थोरोम्बिक में यानी विषम लंबाक्ष में जो लैटिस होती है उसकी यूनिट सेल की जो एजेस हैं तीनों ही बराबर नहीं होती है। एजेस 90 डिग्री पर तो होती हैं लेकिन वो बराबर नहीं होती हैं। इस कारण से यहाँ ए और बी ए बी सी तीनों बराबर नहीं है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए हो गया? विषम लंबाक्ष के लिए, ऑर्थोरोम्बिक के लिए। डी एच के एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एच अपॉन ए स्क्वायर प्लस के अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर। अब टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष में क्रिस्टल तंत्र में जो लैटिसेस होती हैं, जो जालक होती हैं, उनकी जो यूनिट सेल हैं उनकी एजेस दो एजेस तो बराबर होती है लेकिन तीसरी एज बराबर नहीं होती है। तो हमने ए इक्वल टू बी है तो हमने बी की जगह भी ए लिख लिया है, तो 1 ओवर ए स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी स्क्वायर। सी अलग रखा है क्योंकि सी ए और बी के बराबर नहीं है। तो टेट्रागोनल यानी द्विसमलंबाक्ष के लिए क्या हो गया? डी एच के एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी होल स्क्वायर। अब यदि तीनों बराबर है, तीनों किसमें? घनीय में, क्यूबिक में बराबर होते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम यानी घनीय क्रिस्टल तंत्र में जो लैटिस होती है, जो लैटिस होती है उसकी जो यूनिट सेल है उसमें तीनों ही एक एजेस बराबर होती हैं, साथ में तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं एक दूसरे के। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो यहाँ आप ए इक्वल टू यहाँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी रख दें तो 1 ओवर ए आप बाहर निकाल लेंगे और अंदर रहेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो नीचे 1 ओवर ए है तो ऊपर आ जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो गई, मतलब प्लेन्स के जाल तलों के बीच की दूरी एच के एल। ये मिलर इंडिसेस है एच के एल। तो यदि आपको कोई तल है उसके मिलर इंडिसेस पता है तो आप उन तलों के बीच में जो स्पेसिंग है, मतलब अंतराल है, उसको आप निकाल सकते हैं। ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए, ये टेट्रागोनल के लिए फॉर्मूला है और ये ऑर्थोरोम्बिक के लिए। तो हम ये केवल हमने उनके लिए, उन क्रिस्टल तंत्र के लिए निकाला है जिनके लिए जो जालक हैं उनमें जो कोष्ठिका है, एकांक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल जिनके एजेस परपेंडिकुलर हैं, जिससे कि हमारा क्रिस्टलोग्राफिक तंत्र जो हम बना रहे हैं उसके भी जो एक्सिस है, जो अक्षय एक दूसरे से 90 डिग्री के हों। अगर 90 डिग्री के नहीं होंगे
तो मैथमेटिक्स टिपिकल हो जाएगी, थोड़ी कठिन हो जाएगी मैथमेटिक्स, हालांकि आप निकाल सकते हैं। उन सिस्टम अलग अलग क्रिस्टल तंत्र के लिए अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे और हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं सभी के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाए मैथमेटिक्स, इसलिए वही क्रिस्टल तंत्र के लिए निकाला है जिनके लिए जो एजेस हैं यूनिट सेल के वो परपेंडिकुलर होते हैं। एक दो एग्जांपल लेके हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 प्लेन मिलर इंडिसेस वाले प्लेन्स हैं, उनके लिए हम यदि निकालना चाहें इंटरप्लेनर स्पेसिंग, तो H1 रखिए, K0 रखिए, S0 रखिए, तो ये आ जाएगा A, 1 बाहर आ जाएगा, तो ये A। यदि 1 1 1 है तो H1 होगा, K1 होगा और L भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा √3। तो जो 1 1 1 मिलर इंडिसेस वाले जो प्लेन है, उसके जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो A/√3 हो जाएगी। इस तरह से आप HKL की वैल्यूज रखे ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स के लिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं। धन्यवाद।